प्रातः क्लास चल रहा था 21/11/1967। मंगलवार को 7वें पेज की पहली लाइन में बात चल रही थी कि रावण ने आकर के अंगद के पांव को हिलाया। भक्ति मार्ग में पांव दिखाई दिया है बुद्ध रूपी पांव की बात। जैसे पांव से कहीं पहुंचना होता है वैसे ही बुद्धि से भी पहुंचना होता है। कहाँ तक? कहते हैं ना, अरे तुम हमारी गुरु जी की बुद्धि तक नहीं पहुंचोगे, हमारे गुरु जी तक तुम पहुंच ही नहीं सकते। पहुंचना क्या बुद्धि से है या पांव से है? बुद्धि से पहुंचने की बात है। तो अभी है, देखो आखाने कितनी झूठी और कितनी बड़ी है सब झूठ। रामायण की आखानी है ना, झूठ मेरा ही झूठ, सच की रत्ती नहीं। फिर भी बाबा कह देते हैं कि भाई एकदम आटे में लून थोड़ा जरूर रहता है, बाकी ये नाम तो है, राम नाम है तो नाम हुआ ना। नाम का अर्थ होता है तो बीती भी राम नाम तो है ना। किसकी? सीता की। तो त्रेता के हैं, त्रेता में भी तो स्वर्ग तो है, ऐसे लिख दिया। वो ये थोड़े ही समझते हैं कि सतयुग त्रेता में कोई स्वर्ग होता है। तो ये तो सच है ना, बरोबर। बाकी जो उसमें है ये सभी रामायण में वो सब देखो कितनी लंबी चौड़ी झूठी बातें और कितना बड़ा पुस्तक पोथन्ना बना हुआ है। रामायण कहना तो सब ठीक है भाई कि ये रामायण है, अरे पर तुम याद करो, पढ़ते रहो। कितना समय लगता है वो पढ़ने में, और फिर देखो वो कितने रामायण बने हुए हैं। एक वाल्मीकि रामायण और एक सूरदास का अद्वैत रामायण है, बड़े रामायण। ये अद्वैत रामायण कोई होती नहीं है। अद्वैत माने दूसरी नहीं हो, द्वैत माने दूसरी हो। अरे अद्वैत तो तुम देवता बनते हो, बस एक ही धर्म। तुम ये ज्ञान सीखते हो अद्वैत देवता बनने का, नहीं तो वो अद्वैत बद्वैत कुछ है नहीं, सब झूठ है। कहते हैं अद्वैत शिक्षा या अद्वैत विद्या। अद्वैत माना ही देवता बनने की विद्या। सो तो मनुष्य देवता
सिवाय बाप के, रूहानी बाप के, कोई और तो सिखला ही नहीं सकता। समझो ना बच्चे, जो कह देते हैं अद्वैत अद्वैत, अरे अद्वैत का ही उल्टा अक्षर देवता हो जाता है। किस उल्टा हो जाता है? अद्वैत का उल्टा अक्षर द्वैत, तो वहां तो दो दो हो गए, उसे देवता कहेंगे? नहीं, अद्वैत का सुल्टा अक्षर कहेंगे देवता। अभी देवता बनने का ज्ञान तो कोई देते ही नहीं है। हिस्ट्री देख लो उठा के, अगर ज्ञान देते होते तो कोई देवता बनता ना। क्या देवता बनते हैं कि राक्षस बनते जा रहे हैं? देवता के लेवता नहीं। तो जब कोई ज्ञान देने वाला ही नहीं है, जो आते हैं सो द्वैतवाद फैलाते हैं। दूसरा धर्म, दूसरे ज्ञान की बातें, दूसरी धारणाएं, दूसरी भाषा है। अब धर्म पिताएं ही दूसरे आते जाते हैं तो द्वैत ही फैलाएंगे ना। तो अब बताओ फिर अद्वैत ज्ञान कहां से आए? अभी देवता बनने का तो ज्ञान नहीं देते हैं कोई। तो अद्वैत ज्ञान तो सिर्फ तुम दे सकते हो। दे सकती हो, देती हो या नहीं देती हो? है? दे सकती हो कि देती हो? क्या कहेंगे? है? दूसरा तो कोई के पास है ही नहीं बिल्कुल। अरे अद्वैत ज्ञान तो कोई भी नहीं दे सकता सिवाय एक के। क्यों? कुछ न कुछ दूसरा मिक्स जरूर करेगा। है? कोई भी ज्ञान की बात हो, दूसरा सुनाएगा, फिर तीसरा सुनाएगा, चौथा, कुछ न कुछ मिक्स कर क्या करेगा? मिक्स करता ही रहेगा। तो सुमारे में भी बहुत नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार चल रहे हैं। एक जैसे तो चल ही नहीं सकते। जबकि तुम बिल्कुल ही पक्के होशियार हो जाओ और अच्छी तरह से हो जाओ, नहीं तो अद्वैत का अर्थ कोई थोड़े ही समझते हैं। अद्वैत का मतलब ये है पूरे परिवार में जो भी भांति हैं सबके मुख से एक ही बात निकले, कोई मिक्सचरिटी नहीं। कोई समझता नहीं है। बाकी तो यहाँ बहुत ही ये ट्राई करते रहते हैं। बात मत पूछो बच्चे। तभी तो गाया जाता है ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। तो ये कब की बात है? कब के लिए गाया जाता है? तब के लिए ही गाया जाता है जब सच्च बाप को इस दुनिया में आकर के सच्चखंड स्थापन करना होता है। झूठी माया अभी के लिए तो कहेंगे ना, झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। बाप के लिए तो कोई नहीं कहेंगे कि वो झूठ है, क्योंकि उनका तो नाम लिखा हुआ है ट्रुथ गॉडफादर।
ट्रुथ यानी सत्य, वो फिर नाम धरा लेते हैं अपना सत्य साईं बाबा। है? एक के दो 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 सत्य साईं बाबा देखा, तो द्वैतवाद हो गया ना। बताया सत्य को ही तो याद करते हैं, कोई झूठ को याद करेगा क्या? बुलाते हो सत्य बाबा, आ करके हमको सच्ची बात बताओ, सच्ची कथा सुनाओ। वो तो चाहे रामायण की कथा हो, चाहे भागवत की कथा हो, चाहे सत्यनारायण की कथा हो, सब झूठी कथाएं कि सच्ची कथाएं? सब झूठी। तो तुम सच्ची कथा सुनते हो ना अभी। देखो कितनी सहज बातें हैं। सत्य आकर के बाप कथा सुनाते हैं, बताते हैं। तो देखो दुनिया में तो कितनी झूठी कथा सुनाई देते हैं, और कोई एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर सुनाते आए। और घर घर में वो सत्यनारायण की कथा चली आ रही है। और यहाँ देखो एक ही जन्म में तुम सच्चे सच्ची कथा सुन करके सच्चे क्या नर से, हाँ नर से क्या बन जाते? सत्य नारायण बन जाते, नारी से लक्ष्मी बन जाते। अब देखो हम कभी भी पूछते हैं, यहाँ कितने भी आते हैं पूछते हैं, हाथ सर सब जरूर उठावेंगे। क्या बनेंगे? कोई से पूछते हैं तुम क्या बनेंगे, कहते हैं हम तो जरूर नारायण बनेंगे, नर से नारायण। बच्चियां कहेंगे हम तो लक्ष्मी बनेंगे, जरूर बनेंगे। अब कोई ऐसे थोड़े ही लक्ष्मी बन जाएंगे है? यहाँ सुने और बाहर में जाकर के झरमुई झगमुई करने लग पड़े क्या? बाहर जाकर के क्या करना चाहिए? यहाँ सत्य बात सुने तो बाहर सच्चाई ही सुनानी चाहिए ना, सत्य को ही ज्ञान कहा जाता है। तो झरमुई झगमुई करके कोई की दिल खराब कर देते हैं। अरे उस दुनिया में तो कोई की माँ मर गई, किसी का पापा मर गया, कोई का फलाना मर गया। अरे फिर तो बात मत पूछो। तुमको तो कथाएं नहीं सुनाएंगे ना उन्हों की, बाकी ये बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे होते हैं उस दुनिया में। फिर तो देखो क्या रड़ापा लगाते हैं, खुद भी रोते हैं और जो आने वाले हैं वो भी रोने लग पड़ते। तो ऐसे ऐसे होता है। अब जब जो तुम नई दुनिया में जा रहे हो वहां कोई ऐसा रड़ापा लगेगा क्या? कोई मरता रहे है? और वहां मरने की तो बात ही नहीं होती है। क्या कहते हैं, शरीर छोड़ता है, शरीर बदलता है कि मरता है? वहां तो क्या करता है? हाँ, शरीर कपड़ा बदलता है। शरीर को वस्त्र कहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि अगर रूप और बसंत हो तो अपना बताओ। वो तो रतन ही मुख से निकालेंगे। कौन?
कौन? जो रूप और बसंत बनेंगे वो मुख से रतन ही निकालेंगे, पत्थर कभी नहीं निकालेंगे। बस ये अपन को समझ ले में कि अगर हम कुछ भी पत्थर निकालते हैं या किसको झरमुई झंगमुई सिवाय ज्ञान की और दूसरी बातें बताते हैं तो हम वो ही पुराने पत्थर हैं। और फिर ऐसे करते करते झरमुई झगमुई और ही पत्थर बुद्धि बनते जा रहे। और पत्थर तो मेरे ही पत्थर ही होते हैं ना। संगमरमर का पत्थर भी होते हैं, है? उन संगमरमर के पत्थर को भी तो पत्थर ही कहा जाता है ना। जवाहर को भी कहा जाता है, उसको भी कहेंगे। हीरा जवाहर है ना, उसको भी क्या कहेंगे? पत्थर। तो हीरा मोती माणिक पन्ना ये सब पत्थर ही पत्थर हैं। किसकी मिसाल दी? अरे यहाँ नौकुरी के ब्राह्मण बनते हैं ना, तो उनकी मिसाल उन 9 रत्नों से दी जाती है। तो सब क्या है अभी? है? सब पत्थर बुद्धि है, कोई पारस बुद्धि नहीं बना है ना। तो अब ये लक्ष्मी नारायण तो पत्थर बुद्धि नहीं है, न तो वो जो स्वर्ग में होंगे, और ये तो वो बनने हैं रतन, जिन रत्नों से तुमको इतनी साहूकारी मिलती है। तो वहां तो तुम उन रत्नों से खेलते करते हो, है ना। अरे वहां तो भित्तियों में लगाते हो रतन। कब कोई होता है भित्तियों में लगा हुआ देखा? इसे दुनिया में कहीं देखा नहीं। अरे वहां तो भित्तियों में रतन लगे रहते हैं। कहाँ? कौन सी भित्ति माने? भित्ति माने दीवार। कौन सी भित्तियों में रतन लगे रहते हैं? वहां तो जो प्राकृतिक रूप से है, पहाड़ों की गुफाओं में जो प्रकृति महल बनाएगी ना, उन महलों में भी उनकी रोशनी आती रहेगी। अब इस दुनिया में तो गले में पहनते हैं या बित्तन में पहनते हैं, बित्तन में लगाते हैं। इतना तुम्हारे पास होते हैं क्या? कारीगर रखना पड़ता है भित्ति में लगाने के लिए। हाँ, जैसे यहाँ भी कोई अच्छी जगह है तो देखते हो मंदिर तो बहुत ही है। ये जैनियों के मंदिर भी देखे होंगे कलकत्ते में, जिसमें शीशे शीशे जड़े रहते हैं, थंबले बनाते हैं किस्म किस्म के, और ये रतन जोड़ते हैं उनमें, और खम्भों को सुहाना बनाने के लिए जोड़ते हैं। तो ये तो पत्थर और जिसके बनाते हैं, बनते हैं ना शीशे के। हाँ,
तो वहां ऐसे ऐसे थंबले में हीरे मोती जवाहरात लगे रहते हैं। 21/11/1967 का प्रातः क्लास 8वां पेज, मंगलवार। हाँ, तुम कोई कम नहीं समझो, नाम तो देखो, क्या नाम है वहां? स्वर्ग, पैराडाइज, जन्नत। अरे तुम उनके मालिक बनते हो। तो वो मालिक बनने के लिए फिर ऐसी शक्ल चाहिए ना, बोल अच्छे चाहिए। और कोई को बोल सुनना हो बे तो आकर के यहां सुने। तो बोल कैसे सुनते हैं? नहीं तो ला क्या कहते हैं, जब हम वानप्रस्थ में जाते हैं वाणी से परे, तो हमारा आवाज बहुत जैसे सूक्ष्म वतन में, क्योंकि सूक्ष्म वतन तो इस दुनिया से पार हो गया ना है? पहले सूक्ष्म, पीछे फिर निर्वाण धाम में जाएंगे। तो ये तो ला है, कायदा है कि इतना सूक्ष्म, क्योंकि ये प्रैक्टिस करके आई है। ऐसे सूक्ष्म, हाँ, आस्ते आस्ते देखो, रोटी ले आओ, खाना बनाओ, भाजी बनाओ, ऐसे ऐसे वो रणिया वार्ता नहीं, उनको तो रणिया कहेंगे। जो यहां से बात करे हुए, आवाज करे तो बाहर में, दरवाजे के बाहर में सुनने में आवे नहीं। जो यहाँ बात करें और बाहर के दरवाजे में सुनने आवे तो वो तो जानवर हो गए। अब जानवर का आवाज देखो कितना दूर से सुनने में आता है। अब बंदर जब जंगल में कूक मचाते हैं तो बहुत दूर से आता है आवाज सुनने में। जब आवाज करते हैं तो यहां भी आवाज जो जोर से चलता है ना, वो तो फिर बंदर मिसल हो गए। यहां तो आवाज भी जोर से नहीं करना चाहिए, नहीं। यहां बहुत करके कभी कभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है, अरे तुम उसी दुनिया को सूक्ष्म वतन बनाओ, आस्ते आस्ते बनाओ। पीछे 1, 2, 3 रोज थोड़ा चलते हैं, फिर वही जोर से बोलना, फूक मारना बंदरों की। ऐसे ऐसे हैं, क्योंकि ऐसे मेजॉरिटी हैं वो। अब ऐसी आवाज करने वाली माइनॉरिटी बननी है। अभी माइनॉरिटी हो ना तुम बच्चे, दुनिया के हिसाब से तो माइनॉरिटी हुए ना। तो देखो कितने मुट्ठ भर हो, बस अभी ब्राह्मण हो, लेकिन अभी तो बहुत ब्राह्मण बनने के हैं। कितने ब्राह्मण बन जाएंगे?
है। अरे कितने बनेंगे? बस 4.5 करोड़ लाख। अच्छा, बाकी ब्राह्मण नहीं बनेंगे? अरे दुनिया में जितने मनुष्य मात्र हैं सबको ब्राह्मण तो बनना ही पड़ेगा। हाँ, कोई नीची कुरी के ब्राह्मणों से जन्म लेंगे, कोई ऊंची कुरी के ब्राह्मण बनेंगे। सारी दुनिया को ब्रह्मा की औलाद नहीं बनना है? जब ब्रह्मा के द्वारा सारी सृष्टि रची गई तो क्या सिर्फ स्वर्ग की सृष्टि रची गई, नरक की नहीं रची गई? कहते हैं ब्रह्मा को ज्ञान चंद्रमा, तो जब रोशनी से भरपूर होता है तो वैसी दुनिया बनेगी। और जब काला कलाहीन हो जाता है तो दुनिया कैसी बनाएगा? काली दुनिया बनाएगा ना। हाँ, तो बताया बहुत ब्राह्मण बनेंगे। तो जब मेजॉरिटी बनेंगे ना तब फिर ज्ञान भी अच्छी तरह से समझेंगे। पीछे इन बातों को समझेगा। अभी माइनॉरिटी है थोड़ी। अच्छा चलो बच्ची, टोली ले आओ। ले आकर बोलते हैं हम खा लेते हैं, नहीं तो उठाकर चाखरी वाखरी लगा देते हैं कि अभी आपस में भेंट करो। नहीं तो बाबा ऐसे भी कोई राय देते हैं कि जाओ भेंट करो कि हम कैसे हैं, नहीं तो हम ही तुमको बताए देंगे। फूलों में से भी देख करके बाबा बताए देंगे। इस समय में अगर तुम मर जाओ तो तुम ये फूल बनेंगे। मीठे मीठे रूहानी सिकील दे बच्चों प्रति, पुरुषार्थी बच्चों के प्रति। अब पुरुषार्थी तो कोई है नहीं। अरे पुरुषार्थी कोई नहीं तो क्या है? धनार्थी है सारी दुनिया में। अरे बाहर की दुनिया में धनार्थी होंगे, धन के अर्थ है सब कुछ करने वाले। यहाँ तो ब्राह्मणों की दुनिया में धनार्थी होंगे या पुरुषार्थी होंगे? हाँ, देह याद आती है घड़ी घड़ी, अपनी भी देह याद आती है, देह के संबंधी याद आते हैं जिनसे संबंध जोड़ा है, जन्म जन्मांतर जोड़ा है ना। हाँ, वो याद आते हैं। तो पुरुषार्थी तो कोई है ही नहीं। क्या कहेंगे? कोई भी नहीं है तो कहेंगे देहार्थी है। काहे के लिए सब कुछ करते हैं और ज्यादातर किस लिए करते हैं? देह के लिए करते हैं, स्वार्थ के लिए। स्व माने अपना, रथ माने शरीर। तो अपने शरीर के लिए करते हैं। तो सारे ही दुनिया में स्वार्थी हो गए ना। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ज्यादा टाइम स्वार्थ में लगाते हैं कि पुरुषार्थ में लगाते हैं, परमार्थ में। कोई भी नहीं है परमार्थी न पुरुषार्थी। ऐसे भी पुरुषार्थी होते हैं, तहां छूटे जाकर के कोई
कहें हम अपना घर बना देंगे, घर फूटा हुआ है, घर यहां बैठे भी घर याद आता रहता है। ऐसे भी पुरुषार्थी है। अरे बाबा कहते हैं बिना सामने खड़ा है, अब वो क्या कहते हैं, वो क्या सोचते हैं, घर बना दे। अभी उनको पुरुषार्थी कहेंगे है? कि देह की सुरक्षा के लिए घर बनाए रहे। विनाश होगा, भूकंप आएंगे, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, महलवाड़ियां, अटारियां, फ्लैट सारे 100-100, 200-200 मार के बनाए रखे हैं, वो ताश के पत्तों की तरह टूटेंगे, तो फिर शरीरों की रक्षा होगी है? बनाने से फायदा है? तो बताओ अब उनको क्या पुरुषार्थी कहेंगे? और ऐसे नहीं समझो कि बाबा झूठ बोलते हैं, बाबा गस्सा मारते हैं। बाबा रियल बात कहते हैं और तुम बच्चों के सामने मुंह पर ही कहते हैं। क्या यहां अभी कोई पुरुषार्थी बने नहीं। अब बाबा कहते हैं रूहानी मीठे मीठे पुरुषार्थी, आज्ञाकारी, वफादार। अभी आज्ञा किससे करेगा बाबा? आज्ञा करें तो गई बराई कर देते, ध्यान नहीं देते, फिर दोबारा आज्ञा करो, तिबारा करो। अरे ऊपर से तू तड़ाक ताली भी बजती है, रणिया मारेंगे, प्रेरणा भेजेंगे ना। अरे आज्ञा करेंगे तो जरूर साकार द्वारा करेंगे ना, है? नहीं तो निराकार हेवनली गॉडफादर सुप्रीम सोल आज्ञा कैसे करेंगे? ये भी किसी को नहीं मालूम है बच्ची। ऐसे ऐसे हमारे पास बहुत हैं, अच्छे अच्छे, बहुत फर्स्ट क्लास, जिनको ये मालूम ही नहीं है कि साकार बिगर बाबा कुछ भी आज्ञा कैसे करेंगे, बताएंगे कोई कुछ कैसे। समझा ना? ये तो ठीक है, हम बाप को याद करते हैं, याद करना है, पर अगर उनको समझाना होगा तो फिर किस द्वारा समझावेंगे? हैं? जिस द्वारा समझाएंगे उसके साथ तू ताली बजेगी, बजाएंगे? कई समझते हैं कि नहीं, हमको तो प्रेरणा से सब कुछ मिल जाएगा। बाप बोले धूर भी नहीं मिलेगा, कोई को कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप व दादा का दिल व जान सिक व प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग।